नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 15 नवंबर 2023। मार्केट में गजब की तेज़ी रही, लेकिन ऐसी तेज़ी जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाने नहीं दिया होगा। अगर आपने आज ऑप्शन में ट्रेड किया होगा तो आप बिल्कुल थक गए होंगे, बिल्कुल बोरिंग डे होगा। यानी कि गैप अप खुलने के बाद साइडवेज हो गया ना। और मैंने अपने लाइव सेशन में बताया भी था ये बात कि आज मार्केट में मौका नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बाहर ही बैठा जाए तो अच्छी बात है। अब ये तो ठीक है, चलिए ये बात हो गई। आगे क्या ये तेज़ी कल भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज़ें मैं यहाँ पे बात करूँगा, लेकिन प्योर एजुकेशनल बेस पर होगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, बस एनालाइज करेंगे एक छोटा-छोटा आइडिया लेके कि मार्केट में कल भी तेज़ी रहेगी या नहीं। अब यहाँ पे चीज़ क्या हो कि मार्केट जो चल रहा है ना, चाहे वो बैंक निफ्टी और निफ्टी हो, तो स्टॉक्स के बल पे चलता है और स्टॉक्स इंडेक्स को चलाता है। इंडेक्स बहुत सारे होते हैं, इंडेक्सेस बहुत सारे होते हैं, फार्मा, आईटी, मेटल, एफएमसीजी वगैरह वगैरह। हम इसी 3-4 इंडेक्स को पकड़ के देखने की कोशिश करेंगे ग्लोबल मार्केट में कि कल भी तेजी रहेगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत करूंगा सबसे पहले कि आज का जो एक इंडेक्स है वो है आईटी, निफ्टी आईटी। वो क्या बताना चाह रहा है, उसमें क्या मूवमेंट है। इसी तरह अलग अलग इंडेक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी आईटी को देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि ये गैप अप ओपनिंग हुआ है और इसने जो क्लोज किया है ना, इसने जो क्लोज किया है 41,472.50 का हाई लगाया और क्लोज भी 41,430 के पास में किया, यानी कि 29.35। तो लगभग लगभग एकदम बराबरी के अब मुकाबला चल रहा है, यानी कि हाई इक्वल टू क्लोज है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे प्राइस 472 है और यहाँ पे 429 है, तो हाई इक्वल टू क्लोज है। इसका मतलब है कि कल इसमें एक ब्रेकआउट तो आज ही आया है। अगर इंडेक्स वाइज देखा जाए तो इसमें एक ब्रेकआउट आपको मिला है, और अगर इस एक कैंडल को छोड़ दे तो यहाँ पर से ये ब्रेकआउट माना जाएगा। अगर आप इसको पकड़ के चलेंगे तो अभी इसमें तेजी बन सकती है। और यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं 41,456 का, ठीक उसका हाई को इसने क्लेम किया, हालांकि क्लोज उसके नीचे किया। तो कल अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो एक मोमेंट बनेगा, और मुझे लग रहा है कि इसमें एक पॉजिटिव मोमेंट आईटी सेक्टर में बन सकता है, निफ्टी आईटी में। तो पहला इंडेक्स मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब दूसरा इंडेक्स की तरफ चलूंगा, निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा, अब निफ्टी फार्मा की बात करें, फार्मा है ना, आपके सामने में आ रहा है निफ्टी फार्मा। इसमें समझते हैं, इसमें गिरावट का माहौल है ना। इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, साइडवेज है। यहाँ पर आप देखिए 3-4 दिनों का हाई को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं कर रहा है। तो ये मुझे जो लो लगाया है वो 41,400, सॉरी 15,472 का लगाया है, क्लोज 15,516 के आसपास में कर रहा है। तो नीचे से लगभग लगभग 25 से 30 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है ना। 472, 516, बिल्कुल वही 25 से 35 पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। तो प्रेशर है फार्मा में, फार्मा में प्रेशर है। तो निफ्टी आईटी पॉजिटिव हो गया, निफ्टी फार्मा नेगेटिव हो गया। एक सेक्टर नेगेटिव लग रहा है मुझे। इसमें मूवमेंट बनेगा जब ये 15,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको निगेटिव साइड में रख रहे हैं। अब हम देखेंगे निफ्टी मेटल। बैंक निफ्टी और निफ्टी वो तो वीडियो आपको मिलता ही है ना। ये अलग से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर आपको कल के मार्केट में क्या मतलब मूवमेंट पॉजिटिव हो सकता है या साइडवेज हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब निफ्टी मेटल देखिए कि ऊपर से गया तो जरूर, बहुत अच्छा हाई लगाया, 6,851 का हाई लगाया, लेकिन क्लोज आपको 6,792 यानी कि 6,800 पे लगा कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से इसको रिजेक्शन है, पॉजिटिव है, ऊपर से रिजेक्शन है। और ये रिजेक्शन पॉइंट कहीं ना कहीं मार्केट को आईटी ऊपर ले जाना चाह रहा है, मेटल नीचे खींच रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंस रहा है, थोड़ा साइडवेज हो गया है ना। इक्वल मुकाबला करके थोड़ा साइडवेज हो गया, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहूंगा बल्कि इसको साइडवेज सिचुएशन कहूंगा, ना ऊपर और ना नीचे। तो अभी हमारा आईटी पॉजिटिव रहा, फार्मा जो है हमारा निगेटिव था, और आईटी में ये मेटल जो है पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। इसको भी हम लोग न्यूट्रल में रख सकते हैं। ये फिलहाल अगर पॉजिटिव क्लोज हुआ तो इसको हम पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो दो पॉजिटिव हुआ और एक निगेटिव हुआ। अब निफ्टी एफएमसीजी की बात करते हैं। एफएमसीजी सेक्टर क्या कर रहा है।
ये ठीक मेटल के उल्टा कर रहा है। मेटल ऊपर से नीचे आया, एफएमसीजी नीचे से ऊपर गया। देखिए लो लगाया 52,039 का, क्लोज कर रहा है 52,383, लगभग 300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। इसका मतलब इसमें अच्छा मूवमेंट बन सकता है निफ्टी एफएमसीजी में, यानी एफएमसीजी सेक्टर में आपको अच्छा मूवमेंट है। तो निफ्टी के अगर 4 एलिमेंट बात करें तो आईटी पॉजिटिव हो गया, आपको मेटल जो है रिजेक्शन मोड में चला गया ऊपर से नीचे। उसके अलावा अगर हम लोग फार्मा की बात करें तो वो निगेटिव माहौल में चला गया, ऊपर से प्रेशर आपने देखा ही। और साथ ही अगर हम एफएमसीजी को देखें तो इसे नीचे से ऊपर है, यानी कि ये पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। ये चारों को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और अभी आपको समझ में आएगा। ये 4 इंडेक्स की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं 4 इंडेक्स पेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इन चारों इंडेक्स को। और एक एक करके एफएमसीजी को यहाँ रहने देते हैं, निफ्टी आईटी को इस जगह पे लगाते हैं। देखिए आप इस तरह का भी यूज़ करके देख सकते हैं इंडेक्स को। निफ्टी आईटी को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसको एक साथ करेंगे तो आईटी इंडेक्स आ जाएगा। आईटी इधर लग गए और ये अभी पॉजिटिव चल रहा है। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें तो निफ्टी मेटल को लगाऊंगा। निफ्टी मेटल 3 नंबर पे लगा दिया और आपके सामने में भी चार्ट आ जाएगा। और चौथा लगा देता हूँ फार्मा, निफ्टी फार्मा। अब ये आ गए। अब आप यहाँ पे देखिए निफ्टी फार्मा रिजेक्शन है, ऊपर से प्रेशर है। निफ्टी मेटल बात करें ऊपर से रिजेक्शन है, पॉजिटिव क्लोज किया है, यानी कि कहीं ना कहीं चाइना का इसमें भूमिका निभा रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट करने की बात कर रहा है, वहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया है। एफएमसीजी पॉजिटिव है, आप यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो ये पॉजिटिव कर रहा है। और साथ ही अगर हम देखें तो आईटी भी हमारा पॉजिटिव है। तो 3 सेक्टर, 3 इंडाइसेस पॉजिटिव है और फार्मा अकेला है जो निगेटिव है। अब बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे भी 200 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप करेंगे तो 300 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब 3 सेक्टर मार्केट का है जो वो पॉजिटिव है। तो हो सकता है आपको कल भी एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। खासकर निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडाइसेस के बेस पे बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। ये मेरा उम्मीद है इस इंडेक्स को देख के। हो सकता है कि रात में कुछ हो, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, गिर जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो अभी इंडाइसेस बता रहा है, ओवरऑल सिनेरियो बता रहा है, वो कह रहा है कि आप अभी सेल साइड में कम बैठिए, बाय साइड में ज़्यादा बैठिए। क्यों? क्योंकि एफआईवी जो है उनके पास लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है, वो खरीदने आ सकते हैं। उसके अलावा जो डीआई का पैसा जा रहा है, हमारा आपका जो म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है, एसआईपी जा रहा है, उसके वजह से भी लोकल फंड खरीद रहे हैं, तो इसके वजह से भी पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो सेल साइड का व्यू कम है, ज़्यादातर बाई साइड का व्यू है ना। ये अभी इंडेक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे जाके कि कल किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग बनता है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।